आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम नवा रायपुर में रखेंगे सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला। झरिया में अल्कलाइन वाटर प्लांट का शुभारंभ। सार्वजनिक ई ऑटो सेवा की भी करेंगे शुरुआत। बड़ा अपडेट है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार टला, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा नाम। स्थानीय नेताओं में नहीं बन पाई सहमति। मांगों को लेकर प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारी रायपुर में करेंगे प्रदर्शन। सीएम हाउस का करेंगे घेराव। कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक ने दी जानकारी। आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष ने खड़ा किया विवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बताया बीजेपी की रबर स्टाम्प। एलपीजी की बढ़ी कीमतों पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। सिलेंडर साथ रखकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। 500 रुपए में रसोई गैस का वादा याद दिलाया। तो चलिए बढ़ते अब खबरों की ओर। साइबर थाने की पुलिस ने सिविल टाउनशिप, बसंत कॉलोनी और अन्य स्थानों पर छापेमारी कर साइबर ठगी के मास्टरमाइंड किशन अग्रवाल सहित 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी ब्रिजेश राय और एसपी नितेश वाधवानी ने बताया कि यह गिरोह ट्रेड नाउ नामक फर्जी ऐप के जरिए लोगों से ठगी करता था। आरोपियों के पास से फर्जी सिम, 19 एटीएम कार्ड, मोबाइल, लैपटॉप, एक कार और एक स्कूटी सहित कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए हैं। अब तक 23 लाख खातों से 1 करोड़ 41 लाख रुपए जब्त किए गए हैं, जबकि 176 अन्य खातों की जांच जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर में देश की प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट की आधारशिला रखेंगे, जहां मुख्यमंत्री इस अवसर पर झरिया अल्कानिक वाटर बॉटलिंग प्लांट का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री नवा रायपुर में निर्मित कमर्शियल टावर में आईटी कंपनियों को फर्निश्ड स्पेस का आवंटन करने के साथ ही नवा रायपुर में सार्वजनिक ई ऑटो परिवहन सेवा की भी शुरुआत करेंगे। गौरतलब है कि पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है, जो छत्तीसगढ़ में 1143 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा कारखाना स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री के हाथों नवा रायपुर में ई ऑटो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा की शुरुआत भी होगी। यह ई ऑटो सर्विस महिलाओं के स्व सहायता समूह के जरिए संचालित होगी। रायपुर में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई का अनोखा विरोध कॉलोनी वासियों द्वारा किया गया है, जहां कॉलोनी में 200 से अधिक पेड़ों की कटाई के विरोध में 50 से अधिक लोग एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला और काटे गए पेड़ों को श्रद्धांजलि देकर अपना विरोध प्रकट किया। दरअसल मामला राजधानी रायपुर के दोंदे खुर्द हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है, जहां नवनिर्वाचित सरपंच पर स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि कॉलोनी में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कराई जा रही है। सृष्टि सेवा संकल्प स्वयं सेवी संस्थान ने पेड़ों की कटाई रोकने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा। अपने पत्र में संस्थान ने लिखा है कि दोंदे खुर्द के सरपंच का लकड़ियों का काम है। कटाई के बाद तत्काल सभी पेड़ों को गाड़ियों में कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया गया। संस्थापक नीमा गुप्ता ने बताया कि पहले वन विभाग को जानकारी दी गई थी। उड़नदस्ता द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया, लेकिन राजस्व के क्षेत्र में आने का हवाला देकर प्रशासन का रुख करने कहा गया। पत्र लिखने के बाद जब तक प्रशासन की ओर से संज्ञान लिया गया, तब तक कई पेड़ काटे जा चुके थे। उन्नत रोगी देखभाल के दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल ने वेलिस रोबोटिक असिस्टेड सॉल्यूशन ऑर्थोपेडिक रोबोट का
शुभारंभ किया है। यह ऑर्थोपेडिक रोबोट छत्तीसगढ़ के सबसे अत्याधुनिक रोबोट में से एक है, जो घुटने और कूल्हे के जोड़ प्रत्यारोपण से पीड़ित लोगों के लिए सर्जरी में अधिक सटीकता और तेज रिकवरी का भरोसा देता है। इस रोबोट में उन्नत तकनीक शामिल है, जो सर्जन को प्रत्येक रोगी की विशिष्ट शारीरिक रचना के लिए व्यक्तिगत रूप से बढ़ी हुई सर्जिकल के साथ घुटने के प्रतिस्थापन को करने में मदद करती है। इससे उन्हें अपने बाधित चाप में सहायता मिलती है। यह जोड़ प्रत्यारोपण तकनीक इमेज फ्री है, जिसमें सीटी स्कैन और स्टेनोग्राम करवाने की जरूरत नहीं है। इससे मरीज रेडिएशन से वंचित रहते हैं और स्कैन के खर्च से भी बचते हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, ये बड़ी जीत है, ये खुशी का दिन है। अब आगे की जानकारी भी मिलेगी। सुशासन तिहार को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा, अभी प्रदेश में सुशासन तिहार मना रहे हैं। यह तिहार 8 तारीख से शुरू हुआ है। 11 अप्रैल तक लोगों की समस्याओं का आवेदन ले रहे हैं। आम जनता ऑनलाइन भी अपनी समस्या को रख सकते हैं। 11 तारीख के बाद 1 माह में इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नियमितीकरण समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के अनियमित कर्मचारी 13 अप्रैल को प्रदर्शन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक गोपाल प्रसाद ने बताया, नियमितीकरण, स्थायीकरण, निकाले गए अनियमित कर्मचारियों की बहाली, मानदेय कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय देने, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालिक करने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। बड़ी खबर है, जहां देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नियुक्ति कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आई है। इसलिए आए दिन उनकी नियुक्ति पर बयान आते रहते हैं। ताजा विवाद आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने खड़ा किया है, जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भाजपा का रबर स्टाम्प बताया है। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज से 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, जहां प्रदेश में आगमन पर मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बीजेपी में आदिवासी नेताओं की स्थिति को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी का रबर स्टाम्प बता दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी का जो रबर स्टाम्प होता है उसी को पार्टी आदिवासी चेहरा बनाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मणिपुर में आदिवासियों के नरसंहार पर एक शब्द नहीं बोलती। छत्तीसगढ़ में एट्रोसिटीज होने पर भी वो कुछ नहीं बोली। देश में गैस सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर रायपुर में यूथ कांग्रेस ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया, जहां राजधानी में कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर चौक में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में यात्रा निकाली है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्तमान सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में पूरी तरह असफल रही है। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले घरेलू गैस सिलेंडर को 500 रुपए में देने का वादा किया था, लेकिन आज वह केवल एक जुमला बनकर रह गया है। वर्तमान में गैस सिलेंडर की कीमतें इतनी अधिक हो चुकी हैं कि आम जनता के लिए रसोई गैस खरीदना भी मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले का असर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी दिखाई दे सकता है, जहां कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को निर्देश देते हुए कहा कि राजनीतिक कारणों से विधानसभा से पारित विधेयकों को लंबित रखना संविधान सम्मत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधेयकों को लंबे समय तक रोककर नहीं रखा जा सकता और या तो उन्हें स्वीकृत माना जाएगा या फिर तत्काल विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाना चाहिए। इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी राजभवन में लंबित पड़े विधेयकों को लेकर हलचल तेज हो सकती है। जानकारी के अनुसार राज्य में पिछले 5 विधानसभा कार्यकालों से पारित 9 विधेयक अब भी राज्यपाल और राष्ट्रपति भवन में लंबित है। इनमें कुछ बेहद अहम और राजनीतिक रूप से संवेदनशील विधेयक शामिल है।
सबसे चर्चित विधेयकों में आरक्षण और राज्यपाल के कुलाधिपति अधिकारों में कटौती से संबंधित विधेयक रहे, जिन्हें अनसुईया उइके के कार्यकाल से अब तक रोका गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब यह संभावना जताई जा रही है कि राज्यपाल को इन विधेयकों पर या तो अंतिम निर्णय देना होगा या फिर उन्हें पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाना होगा। अगर ऐसा होता है तो राज्य सरकार इन विधेयकों को संशोधित कर दोबारा पारित कर सकती है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।